हेलो इंजीनियर्स, क्या सेम फोर के ये सारी सब्जेक्ट का सिलेबस देखकर आपका भी दिमाग हैंग हो रहा है? समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें और कैसे पास हो? तो टेंशन को कर दो डिलीट, क्योंकि स्मार्ट स्टडी गुजरात पर आ चुका है ये सारी का अल्टीमेट पासिंग रोड मैप। आज मैं आपको जो IMP टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बस उतना कर लो, 60+ मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डिकोड करते हैं आज का सिलेबस। दोस्तों, मैंने पूरे सिलेबस को 4 सेशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेशन है हमारा मस्ट प्रिपेयर सेशन। तो मस्ट प्रिपेयर सेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, सोर्सेस, इफेक्ट्स, क्वालिटी पैरामीटर्स एंड एट्रोफिकेशंस। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक है, ये मस्ट प्रिपेयर टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जो पेपर में छपेगा ही छपेगा। ये टॉपिक आपको पेपर में दिखेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन वाला टॉपिक। ये टॉपिक का भी मैं बता दूं, ये टॉपिक भी 7 मार्क्स के लिए बेस्ट टॉपिक है, आपके पेपर में पूछेगा ही पूछेंगे, ठीक है। ये पेपर में पूछेंगे ही पूछेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद है नॉइज पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऊपर के दोनों क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, मैं जितना बोल रहा हूँ लिख लेना। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा 7 मार्क्स में। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी वही है, इसके भी आने की संभावना 90% के ऊपर है। ओके, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो ये है ना, वो एक बार लिख लिख के कर लेना। आपको इनको कहानियों की तरह याद रखने हैं, कीवर्ड अपने आप आ जाएंगे याद आपको, ठीक है। फर्स्ट 5 टॉपिक याद रखो, अच्छे से करके जाना। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 5 में से अगर 4 भी आ गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ई वेस्ट। ये ई वेस्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन की प्रायोरिटी ऊपर के जितनी है, लेकिन थोड़ी कम ले लो, चांसेस इसके भी ज़्यादा ही है। उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट। ये क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले की तरह ही, 6 7 वाले। सॉलिड वेस्ट सेम है। 4R कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 4R कॉन्सेप्ट पहले भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है, और इस पेपर में भी पूछा जाएगा। तो उसके बाद है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग वाला टॉपिक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 6 7 की प्रायोरिटी इनसे कम है, ऊपर पे 5 से, लेकिन इनसे ज्यादा है। मीन्स कि ये 8 9 10 है ना, उनकी प्रायोरिटी सेम है, उनसे ज्यादा 6 7 की, और उनसे ज्यादा ऊपर के 5 की। अगर ये फर्स्ट 10 टॉपिक कर लिया आपने, तो आपको पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी सेम, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड एसिड रेन, सॉरी। ये क्वेश्चन भी पूरे चांसेस है आने के। एसिड रेन का चांसेस कम है, लेकिन ये ओजोन लेयर वाला और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो 8 9 10 है ना, उसके साथ ही उसके 8 9 10 11 12 उनकी प्रायोरिटी सेम है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आपको ये 13 टॉपिक करके जाना है, पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये जिसको मान लो 60+ जाना है, तो उसको चारों सेशन अच्छे से करने होंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो नॉइज पोल्यूशन है ना, ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ये वाटर पोल्यूशन 7 मार्क्स वाला है, ये एयर भी 7 मार्क्स, ये 4 मार्क्स वाला है। इंट्रोडक्शन टू एयर है ना, ये 7 मार्क्स वाला है, ठीक है। ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला है ना, ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ई वेस्ट वाला 4 मार्क्स, और ये 4R कौन से 4 मार्क्स। बाकी के आएंगे, लेकिन उनका मार्क्स का नक्की नहीं होगा कि इतने मार्क्स ही आ सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं। ये सारी सब्जेक्ट सिंपल ही होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वाला क्वेश्चन है ना, इसके चांसेस उतने ही है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला सेशन है। तो इसके चांसेस मैं आपको बताऊँ ना, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स चांसेस बहुत कम है। मीन्स वो फर्स्ट 13 टॉपिक के है ना, उसके हिसाब से इसके चांसेस कम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, लैंड पोल्यूशन। अगर आपने ये वो फर्स्ट टॉपिक कर लिए ऊपर वाले सब 13 के 13, उसके बाद ये जो 5 है वो भी कर लिए, तो आपके टोटल 18 टॉपिक किए ना, उसमें से आपको 45+ आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी आपको 60+ जाना है, तो आपको चारों सेशन अच्छे से करने होंगे।
तो हमारा थर्ड सेशन है कॉन्वेंशनल वर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंस। ये डिफरेंस अच्छे से करके जाना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है पूछने के। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी वाला क्वेश्चन है ना, वो भी आईएमपी है बहुत, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सोलर एनर्जी वाला क्वेश्चन और ऊपर कॉन्वेंशनल, ये थर्ड सेशन जो मैंने बताया ना, अगर आपको याद हो, आपको तो नहीं पता होगा, आपके सीनियर्स को पूछिएगा, जब सेमेस्टर 2 या 3 में थे ना वो लोग, तब ईएस नाम का सब्जेक्ट आता था, एनवायरमेंट साइंस। उसके ऊपर से ये ईएसआरएस का सब्जेक्ट सेम फॉर्म में डाला गया है। उसमें चेंजेस क्या हुए पता है, उसमें 3-4 चैप्टर थे ना, चैप्टर नंबर 3 और 4, उसमें से टॉपिक कम कर दिए और नए टॉपिक डाल दिए। और ये जो अभी टॉपिक दिखा रहा हूँ ना, ये नए टॉपिक अभी भी एक भी बार पूछे नहीं जा चुके हैं, लेकिन इस बार पूछे जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, इसका सिलेबस नया है। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी, ये वाइंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सभी पूछे नहीं गए हैं या पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैंने जो ये आईएमपी टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, मेरा प्रेडिक्शन जो है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे, अच्छे से कर लेना। बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, tidal एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है कि मैं इसे हवा में कह रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक सिलेबस में नए हैं और इसके आने के चांसेस भी कई है। 60+ जाना है तो करके जाना, ना जाना हो तो मत करना, पास हो जाओगे फिर भी। लेकिन अगर थोड़ा भी पेपर में ट्विस्ट हो गया तो आप फंस जाओगे। इससे अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ करके जाओ, एक बार देख लो पूरे का पूरा सेशन चारों के चारों, क्योंकि इस बार पेपर ट्विस्ट हुआ ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट बार निकलने वाला है। ठीक है, उसमें उसके बाद है गुड टू नो वाले क्वेश्चन, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें 17 गोल है, वो लिख के जाना। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन जो बताओ ना सर्कुलर इकोनॉमी और फोर्थ सेशन और चारों के चारों सेशन में लास्ट के जो सेशन 3 और 4 में है ना, वो अगर पेपर ट्विस्ट हुआ तो ही क्वेश्चन आएंगे। अगर ट्विस्ट नहीं हुआ, अगर उन्होंने ऐसे ही दे दिया कुछ भी, तो आप लोग को ये दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपने टारगेट बनाया कि 9 ऊपर ले ही देंगे इस बार, तो ये सेशन मत छोड़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वरना मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं कहता ही नहीं कि भाई ये करो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर पेपर ट्विस्ट हुआ तो ये आपकी जान बचा लेंगे। ओके, तो ये आर्किटेक्चर है। पास होने के लिए आप तरस रहे तो सिर्फ फर्स्ट सेशन कीजिएगा, लेकिन अगर आप एवरेज से एवरेज है तो सेकंड सेशन भी कीजिएगा। लेकिन आप अगर आप टॉपर बनना है तो आपको चारों सेशन करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।